हेलो फ्रेंड्स, तन्वी द ग्रेट को डायरेक्ट किया है अनुपम खेर ने और उसमें स्टार्स हैं शुभांगी दत्त और अनुपम खेर। फिल्म की कहानी है एक लड़की के बारे में जिससे ये पता चलता है कि उसके डिसीज्ड फादर जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, उनका सपना था कि वो सियाचिन ग्लेशियर में जाके तिरंगे को सल्यूट करें। तो ये लड़की ठान लेती है कि उसे अपने फादर का सपना पूरा करना है। दिक्कत ये है कि उसको ऑटिज्म डिसऑर्डर है, उसके बावजूद भी वो अपने लाइफ का मिशन बना लेती है कि उसे इंडियन आर्मी में भर्ती होना है और अपने पापा का सपना पूरा करना है। और ये कमाल की फिल्म है। इसके लिए श्रेय आपको अनुपम खेर को देना पड़ेगा, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इससे पहले उन्होंने ओम जय जगदीश की थी डायरेक्ट, तो ये उनका सेकेंड डायरेक्टोरियल वेंचर है। फिल्म बहुत ही ब्रिलियंटली डायरेक्टेड लगती है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव और केयरिंग है, बट कभी भी मेलोड्रामेटिक नहीं होती, जैसा कि खतरा होता है इन तरह की फिल्मों में मेलोड्रामेटिक होने का। उससे अनुपम खेर बचते हैं। फिल्म में एक एग्जूबरेंस है, एक बहुत ही पॉजिटिविटी है, बिल्कुल सिनिकल नहीं है। आजकल की फिल्मों में जैसे कि हर चीज़ डार्क बनाने की कोशिश करते हैं डायरेक्टर्स, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हर चीज़, जो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी एकदम ब्राइट और पॉपिंग कलर एकदम नजर आते हैं, मतलब मन को खुश कर देते हैं। वो फिल्म थोड़ा सा टाइम लेती है, फिल्म का मैं कहूँगा शुरुआत के 20 या शायद 25 मिनट, मतलब मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि अच्छा ये ऑटिज्म डिसऑर्डर के बारे में है फिल्म। इस लड़की को ऑटिज्म डिसऑर्डर है, तो मतलब फिल्म मेकर का जो मेन काम है लोगों को सेंसिटाइज करना। जैसे अभी 2 हफ्ते पहले सितारे ज़मीन पर आई थी आमिर खान वाली, उसी तरह से ये भी, उसमें भी ऑटिज्म डिसऑर्डर था, इसमें भी इस लड़की को है। तो एक तरह का एक तरह से प्रचार करेंगे, वो लोगों को सेंसिटाइज करेंगे। और मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एक बार जो तन्वी है उसको उसका मिशन मिल जाता है कि उसको लाइफ में करना क्या है। आई थिंक फिल्म एकदम ऐसा लगा कि मुझे फिल्म एकदम 180 डिग्री का टर्न ले लेती है, एकदम फिल्म का फोकस साफ हो जाता है। फिल्म का एकदम ऑलमोस्ट लाइक मिशन उसको मिल गया है और उस मिशन पर वो जाने को तैयार है, और वहाँ से फिल्म एक्साइटिंग हो जाती है मेरे लिए। प्रोडक्शन डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी के परिवार से हूँ, तो मुझे वो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें फिल्म में दिखाई गई थी कि जो कि क्या कहेंगे, इनसाइड जो आर्मी के लोग होंगे वही समझ पाएंगे या अप्रिशिएट ज़्यादा कर पाएंगे। बट अब जरा बात करते हैं परफॉर्मेंसेज की, सारे एक्टर्स की यहाँ पे, और बहुत बड़ी कास्ट है इसमें। जैकी श्रॉफ हैं, अरविंद स्वामी हैं, और सबकी परफॉर्मेंसेज कमाल की। ये एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, तो और कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म में परफॉर्मेंसेज ज़्यादा मायने रखती हैं। जो शुभांगी दत्ता जो लड़की है, बाप रे उसकी परफॉर्मेंस अब मैं क्या बताऊं। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना मैंने इंटरनेट पे कोई रिसर्च की है, बट कमाल की परफॉर्मेंस है उसकी। परफॉर्मेंस में मुझे कहीं भी कोई फॉल्स नोट नज़र नहीं आया, मतलब बाय मिस्टेक भी नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा। कुछ ऐसे ऐसे सीन थे जहाँ पर लाइट मोमेंट थे, कॉमेडिक मोमेंट थे, उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस कभी भी मतलब डिविएट नहीं होती है। बट इस लड़की के कैरेक्टर में आप तभी ज़्यादा प्रॉपरली इन्वेस्ट हो पाएंगे जब इसका रिएक्शन हो। जो इसके ग्रैंडफादर हैं, अनुपम खेर ने प्ले किया है, उनका जब रिएक्शन है वहाँ पर वो कमाल का। अनुपम खेर की परफॉर्मेंस यहाँ पर इतनी कमाल की, आई मीन वो वेटरन एक्टर हैं, उनमें वैसे भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते वो, बट यहाँ पर अगर उनकी परफॉर्मेंस भी गड़बड़ होती ना, तो ये फिल्म गड़बड़ा जाती पूरी की पूरी। क्योंकि कभी कभी आप उनकी नज़रों से इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, अनुपम खेर की नज़रों से देख रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए वो ऑडियंस का कैरेक्टर है, वो ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू में थोड़ा सा अनश्योर है अपनी इस लड़की के बारे में, बट लेटर ही कम्स टू लव हर। और फिल्म का क्लाइमैक्स तो कमाल का है, बहुत ही इमोशनल क्लाइमैक्स है, मतलब रो देंगे कुछ लोग, तो मुझे पक्का यकीन है। ऑब्वियसली कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती है, और इसमें 2 मेजर कमियां हैं इस फिल्म में। पहला है फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स। यार इतने बुरे विजुअल इफेक्ट्स हैं इस फिल्म में कि मैं क्या बताऊं। शुरुआत में चाहे जो ब्रिज पे जो एक्सप्लोजन का सीन है वो पूरा CGI, और इतना घटिया CGI है कि आपको दिखाई पड़ता है। लास्ट में जो पूरा, मैं नहीं बताऊंगा, एक स्पॉइल नहीं करूंगा मैं, वो पूरा का पूरा जो सीन दिखाया, जो हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाए गए, वो सब चीज़ें CGI हैं और इतना नकली लगता है कि उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आता है, मतलब ये इसको कम कर देता है। दूसरी चीज़ है कि फिल्म का काफ़ी जो बड़ा पोर्शन है वो US में सेटल है, और वहाँ पे जो लोग इंग्लिश बोल रहे थे तो उसके ऊपर डबिंग की गई है। और डबिंग मतलब कि जैसे कि साइमल्टेनियसली जो कैरेक्टर है, अंग्रेज जो कैरेक्टर है, अमेरिकन कैरेक्टर, वो भी बोल रहा है और बीच बीच में उसके ऊपर से ओवर डबिंग की गई है। वो बहुत ही बेकार लगता है, उस फिल्म से आपको अलग कर देता है। आजकल यार सबटाइटल्स का ज़माना है, सबटाइटल्स नहीं चले देने चाहिए थे, इंग्लिश वो बोला उसको बोलने दो, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। आई थिंक एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो पल्लवी जोशी का जो कैरेक्टर है, जिसने तन्वी की माँ का रोल प्ले किया है, वो जो पूरा ट्रैक है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उसको हटा भी दिया जाता ना, क्योंकि वो
यूएस में पूरा जो उसका ट्रैक फॉलो करती है फिल्म, अगर उसको हटा भी दिया जाता तो मेरे ख्याल से फिल्म और ज़्यादा अच्छी लगती मेरे ख्याल से, क्योंकि बार बार जब उसकी तरफ फिल्म जा रही ना, तो मेन मुझे देखना है तन्वी को और उसके ग्रैंडफादर को, अनुपम खेर और तन्वी के जो कैरेक्टर है, इन दोनों पर जब फिल्म जितना रहती है उतना फिल्म में मज़ा आता है। इन दोनों की सारी जितनी भी इंटरेक्शन से बातें आपस में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन बार बार फिल्म जब कटती है पल्लवी जोशी के कैरेक्टर की तरफ, मेरे ख्याल से उसके फालतू में फिल्म का जो रन टाइम है वो बढ़ता है, और ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से उस इमोशनल लेवल पे ज़्यादा फिल्म को कुछ होता नहीं है फिल्म। तो मेरे ख्याल से अगर उसको पूरा ट्रैक अगर हटा भी दिया जाता तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, या बट स्टिल मैं कहूँगा फिल्म कमाल की है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से 100%। इसे सरल भाषा में कहें तो इसी एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी आप इसे कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को वो पार कर रहा है। बिल्कुल, बस यहाँ पर वो जो कैरेक्टर है वो ऑटिस्टिक है, दैट्स इट, सिंपल भाषा में। तो उस तरह भी इस फिल्म को देखा जा सकता है। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 30 मिनट और फिल्म रेटेड है यू, यानी आप परिवार के साथ, बच्चों के साथ, आई थिंक बच्चों को तो इस फिल्म को और दिखाना चाहिए, बहुत मजा आएगा देखने में ये फिल्म। तो दैट्स इट, तन्वी द ग्रेट। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।